एक बात लेके अगर बना के रहे तो दूर हो जाएगा। तुम कम से कम जो करना है कर लो, तुम हम इजाजत दे रहे हैं, शायद हो जाएगा। आपका असली दोस्त कौन है, लेफ्ट, कांग्रेस या बीजेपी? कोई हमारा दोस्त नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, हम उनकी से लड़ रहे हैं। सुशासन के पक्ष में, दुर्नीति के विरोध में। आज जो हमारे मुल्क में हो रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो किसी के विरोध में हमको कोई बोलना नहीं चाहिए। आज जो हो रहे हैं उस काम को हम विरोध कर रहे हैं। कोई इंसान के विरोध तो करना नहीं चाहिए। हम ममता बनर्जी की जो बात कर रहे हैं, हम ममता बनर्जी को विरोध नहीं है, उसकी जो काम उनका पार्टी लोग कर रहे हैं इसका विरोध है। उसी तरह बीजेपी का कुछ लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे गंदी गंदी बात बोल रहे हैं, हाँ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये सब होना नहीं चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र के अंदर जो कुछ है, गरीब हो, अमीर हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सबको देखना चाहिए। सबको अगर बराबर देखते हैं, सबके पास जाते हैं, सबको ख्याल रखते तो आपके विरोध नहीं बोलना हमारा पाप होगा। लेफ्ट और कांग्रेस की साथ अब्बास का कंफ्यूजन कहीं आपका सियासी चक्रव्यूह तो नहीं है? ऐसा नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ सर, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि जिसकी जितनी ताकत उसके साथ फुरफुरा कर फिर जाए? देखिए, ताकत किसके पास ज़्यादा है, कम है, तो ये तो जनता की हाथ में है। हाँ, यहाँ जो चुनाव का ताकत है तो जनता की हाथ में है, मगर जनता के साथ हजारों साल से हमारा रिश्ता है, अलग अलग हिसाब से है। फिर भी हम समाज सेवा करते हैं, शिक्षा की उन्नयन किए हैं और अलग प्लेटफॉर्म से हजारों साल से हम आदमी के काम में आए हैं। तो इसी हिसाब से जनता के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है। हम चाह रहे हैं जनता में से अच्छा आदमी को कैंडिडेट बना के अगर गरीब के लिए उसको पार्लियामेंट में, विधानसभा में भेजे तो अच्छा होगा। यही काम करने हम शुरू किए। इसी टाइम हमने आवाज़ उठाई, हम भी बोले ठीक है आपके साथ हम रहेंगे, कांग्रेस भी बोला साथ रहेंगे, तो चलिए एक साथ मिलते हैं, बस यही। आपके घर में मैं हूँ अभी इस वक्त और मुझे गाय दिखाई दे रही है यहाँ पर। जरा अपने कैमरा मैन से कहूँ रंगी जरा दिखाइए। गौ तस्करी का मामला भी बहुत बड़ा मामला है सर, और आपके घर में मतलब मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा आरोप लगता रहता है। खुल के बोल रहा हूँ, गौ तस्करी पर मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि गौ तस्करी में सबसे ज़्यादा कोई कौम शामिल है तो मुसलमान। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके घर में गाय बंदी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मखलूक को प्यार करना, मखलूक को पालना ये अच्छा काम होता है, क्योंकि जिसने हमको भी बनाया उसी ने गाय को भी बनाया, यहाँ एक बकरी भी है इसको भी बनाया, हम एक ही खालिक ने बनाया, सबको मोहब्बत करना चाहिए। दूसरा बात है कि ये गाय तो हमारे जो जब छोटा थे हम लोग पढ़ते थे, हमको दूध भी देते थे, और गाय का जो है वो हमको चासी के खेती में काम आते हैं, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है। और बाकी जो चिड़िया भी है उसको भी पालना घर में है, कुछ करते हैं, सबकी बात है। तो अब मेरा यही पूछना है कि कांग्रेस के साथ आपका जो सीट का बंटवारा है वो कब तक फाइनल होगा सर? इंतजार सबको है। कांग्रेस कैसे होगा? अधीर रंजन चौधरी तो आप पर भड़क जाते हैं, मंच से उठ के जाने लगते हैं। जब आपके ये समर्थक आपको लेकर भाईजान करते हैं तो अधीर रंजन चौधरी चल देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है, या तो आपके चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब आप किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं, या फिर वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी इसके लिए काम कर रहे हैं। कई जगह ऐसा है, अधीर रंजन चौधरी भी जब जाते हैं मतलब दादा आ गए करते हैं। आज हम नया आए हैं और स्वाधीनता संग्रामी के परिवार से हम आए हैं, फ्रीडम फाइटर के परिवार से हम आए हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए हजारों साल से हर मजहब को लोग हम मंगल। आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से? हाँ, हमारे जो परदादा है शेख अबू बकर सिद्दीक, वो गांधी जी के साथ मिले हुए, रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसी टाइप से इसी हिसाब से परिवार के नाते गैर मुसलमान भी हम लोगों को मोहब्बत भी करते हैं। तो जब हम एक मंच में गए जहाँ हमको देख के वो लोग खुश होते हैं कि कोई हमारा बात बोलने के लिए आए, इसीलिए जब अगर कोई खुश हो जाते तो और डरते हैं। इसलिए तक अधीर रंजन चौधरी की सब बात खुद खुशी से उन्होंने रुका। दूसरा, मोहम्मद सलीम साहब ने शायद यही कहा, हमको सुना ही नहीं था, जब आपके बाद अब्बास सिद्दीकी बोलेंगे तो उन शायद अधीर रंजन चौधरी ने सोचा है कि अभी बोलेंगे, इसलिए बोल रहे थे ठीक है हम खत्म कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, बैठ जाएंगे।
मगर विमान वो सुने बोल नहीं अभी नहीं, आपका बात खत्म करने के बाद। नहीं नहीं, आप मामले को रैप अप कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, जितना हमको मालूम हुआ, क्योंकि जब ये बोल मोहम्मद सलीम साहब बोल रहे तब तो हम साइड से चले गए। नहीं नहीं, आप मामले को रैप अप कर रहे हैं। आपस में कोई टक्कर नहीं है। विजुअल कुछ और दिख रहा है। नहीं नहीं, आपस में कोई टक्कर नहीं है। रंजन चौधरी साहब भी हमारे घर में आए थे, हमसे बात हुई। देखिए पर कोई अपना जगह अगर हम चाहे इस जगह नहीं, वो आपके घर आए, आपसे बात हुई, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि उनके सामने इस तरीके से आपके लिए हल्ला होना शुरू हो जाएगा, और मंच पर उनको लगा कि ये मेरी बेइज्जती है, इसलिए क्या है, अगर कोई जगह हम बदतमीजी करें, हमारे कोई ऐसा पोजीशन में लीडर आ जाए जिसको चाहने वाला वहाँ हो सकता है, तो आवाज उठाएंगे, इसमें दुख होने का कोई बात नहीं। शायद उन्होंने बहुत बड़ा बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई नहीं दिया है, उन्होंने भी तो खुलासा किए। ऐसे तो कोई हमारे पास में टक्कर नहीं है, हम लोग एक साथ जुड़ के आदमी का काम करना चाहते हैं, मगर एक बात से हम लोगों को थोड़ा फाइनल होने से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मालदा मुर्शिदाबाद में हम 1-2 जगह सीट जा रहे थे, बोल रहे हैं हमारा जीता हुआ सीट हम उनका नाम ले रहा हूँ और आप उनकी बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे बड़ी हंसी सी आ रही है, लेकिन उनसे बात करते हुए जब आपका नाम लिया जाता है तो हंसी नहीं आती है। देखिए हंसी किसको आ रहा है किसको नहीं है, इसमें क्या है, अगर कोई नहीं हंसे तो उसमें टक्कर है, तो ठीक है हम नहीं हंसते, टक्कर हो गया ठीक है। तो